Welcome again students. Today we are going to explain Physics Technology Society. फिज़िक्स टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स का पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिज़िकल फिनोमिना। तो जो भी नेचर के ऊपर जितने भी नेचुरल फिज़िकल फिनोमिना हो रहे हैं उनकी जो स्टडी है दैट इज़ द फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की जो एप्लीकेशन है वो ही टेक्नोलॉजी है। फिज़िक्स की जो एप्लीकेशंस है वो ही टेक्नोलॉजी है। जैसे हम फिज़िक्स की एप्लीकेशंस क्या है कि फ़िज़िक्स के जो अप्लायंसेस आ रहे हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो ही टेक्नोलॉजी है। जैसे हम बात करें कि थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टीम इंजन आया, डीजल इंजन आया, पेट्रोल इंजन आया, रेफ्रिजरेटर आया। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। अब वैसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर, सेमी डिवाइसेस से डील करते हैं, जिसमें हमारे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं और ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें। तो ये सारे जब कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये तो आप जानते हैं कि हमारे घर में जो टीवी है या मोबाइल है या फिर और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं जैसे एलईडी है, एलसीडी है, इन सभी में यूज़ होते हैं ये। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, जो ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की, उसकी डेवलपमेंट से ही ये हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस आए, एलसीडी आया, एलईडी आया, सीपीयू आया। तो ये सारे के सारे जो हैं इनमें यूज़ होते हैं। अब बात करें कि जो हमारी स्पेस रिसर्च की बात करें तो जैसे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से क्या हुआ? जैसे हम सैटेलाइट आसमान में भेजते हैं तो इन्हीं से ही जो है आपके जितने भी चैनल आपके घरों में आ रहे हैं, जो टेलीकास्ट हो रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इन्हीं से ही जो है कम्युनिकेशंस में एक प्रकार की ग्रेट रेवोल्यूशंस आई है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरीज के बाद ही वायरलेस आई। आपको पता है वायरलेस के बाद जो एक्सरेज आई, गामा रेज आई। गामा रेज जो हैं आप लोग जानते हैं कि दे आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती हैं। तो इस प्रकार से अब मेडिकल रिसर्च में भी ये फिज़िक्स का बहुत बड़ा रोल हुआ है। तो आगे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की या इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों से डील करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिला है? उसमें हमें एसी जनरेटर मिला हुआ है। एसी जनरेटर से ही आप देख रहे हैं कि आपके घरों में बिजली आ रही है। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये टेक्नोलॉजी है। फिज़िक्स जो है वो लॉ गवर्न्स करती है और जो लॉ आगे अप्लाई होते हैं दैट विल बी द एप्लीकेशंस। जो उनसे अप्लायंसेस मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, वो उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो ऐसी सोसाइटी जिसकी फ़िज़िक्स एडवांस होती है, जिसकी फ़िज़िक्स डेवलप्ड होती है, दैट सोसाइटी इज़ मच एडवांस। वो सोसाइटी काफ़ी एडवांस होती है। अगर हम बात करें ऐसी कंट्रीज़ की जिनकी फ़िज़िक्स जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, तो उनमें से अमेरिका है। अमेरिका देखो आप 1931 में ही इसने वन डे ग्राफ जनरेटर्स का आविष्कार कर लिया था और उसी से ही इसने न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाई और उसके बाद इसने एटम बम का भी 1945 को आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इसने एटम बम गिराया था और इसने अपनी सुपर पावर के अपने ये सुपर पावर जो है उसके बाद जो सुपर पावर ये कंपटीशंस कंट्रीज़ में शुरू हो गए थे। तो अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, इंडिया हुआ, इनकी टेक्नोलॉजी जो हैं ये आगे आगे काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और काफ़ी आगे जा रही हैं। परंतु जो ज़्यादा एडवांस जिनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी, जिनकी फ़िज़िक्स काफ़ी एडवांस है, उनकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस है। इंडिया की जो फिज़िक्स है वो उतनी एडवांस नहीं है जितनी हमारे और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं। हम लोग जो हैं डेवलपिंग में आते हैं, डेवलप्ड नहीं हुए हैं।
वो जो कंट्रीज़ हैं उनकी फिज़िक्स जो है फुली डेवलप्ड है। तो कोई भी अप्लाइंसेस है जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग्स है, इसमें भी फिज़िक्स का यूज़ होता है। जो कंट्री जिसकी फ़िज़िक्स काफ़ी डेवलप्ड होती है वो वारशिप काफ़ी मैन्युफैक्चर्स करती है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्स करती हैं। बाकी कुछ कंट्रीज़ जिनकी नहीं अपनी फिज़िक्स डेवलप्ड है, एडवांस है, वो जो है दूसरी कंट्रीज से लेती हैं। तो इस ढंग से हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कंट्रीज जैसे फ्रांस है, फ्रांस से अभी आप देखा कि इंडिया ने राफेल खरीदे हैं। तो अगर फिज़िक्स इंडिया की खुद की डेवलप्ड होती तो वो जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करता। तो ये कुछ कंट्रीज़ के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। कारण क्या है कि हमारी फिज़िक्स जो है फुली इतनी डेवलप्ड नहीं हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो सारी की सारी फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करती है और फिज़िक्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो ही टेक्नोलॉजी है। तो हम ये लिखेंगे इसमें सोसाइटी whose physics is fully developed, much advanced in their technology. In other words, we can say that fate fate of any country depends upon the डेवलपमेंट ऑफ फिज़िक्स की ही डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी देश का जो भाग्य है वो वहाँ की फिज़िक्स के विकास के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द स्टडी of thermodynamics leads to the discovery of steam engine, diesel engine, पेट्रोल इंजन। तो थर्मोडायनामिक्स की स्टडी से क्या हुआ, हमें क्या मिली? द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन, डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन। उसके बाद लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट brings the great revolution in the field of
communication, field of communication and live telecast, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर देना, वेदर फोरकास्टिंग। तो इस ढंग से ये हमारे 2 पॉइंट्स हुए। अब हम आगे अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी से क्या हुआ, ब्रिंग्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लीड्स टू द इन्वेंशन, किसकी इन्वेंशन हुई, टीवी की इन्वेंशन हुई। उसके बाद किसकी हुई, वायरलेस तो कम्युनिकेशंस में भी आ जाता है। एक कंपोनेंट से नहीं हम बोल सकते कि एक चीज़ से टेलीविज़न चला, कि हम बोलें कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ही, इसमें तो कम्युनिकेशंस भी आया है। अगर सैटेलाइट लॉन्च नहीं होता तो टीवी भी नहीं चलता। वायरलेस, अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन्वेंशन नहीं होती तो वायरलेस भी नहीं चलती। तो ये तो थोड़ा सा हिंट दिया गया है। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लीड्स टू द इन्वेंशंस ऑफ टीवी, वायरलेस, एलसीडी, एलईडी। उसके बाद है आपका, यू कैन से दैट कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल एटसेट्रा। ये सारी की सारी क्या है, अप्लायंसेस हैं। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, 4th पॉइंट। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उससे आप लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशंस में जो है एक प्रकार की रेवोल्यूशंस आई है। तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी वही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एक्सरेज आई, गामा रेज आई, गामा रेज से जो है हमने रेडियोथेरेपी करना शुरू कर दी, मेडिकल साइंस में भी ये हुई। तो इन 3-4 पॉइंट में हम बोले हैं कि फिजिक्स को हमने सारा ही इसकी हमने टेक्नोलॉजी लिख दी है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड। परंतु एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख रहे हैं, तो हम तो सीधा अब ये यहाँ क्लियर हो गया है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की बात करते हैं। द स्टडी ऑफ या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स लीड्स टू द इन्वेंशन, किसकी इन्वेंशन हुई, ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर्स की हुई। और उसके कारण क्या हुई, ड्यू टू विच एसी जनरेटर्स की भी हुई। और एक और है ट्रांसफार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपके घरों में बिजली आ रही है वो पहले कहाँ जा रही है, ट्रांसफार्मर में जा रही है। और ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, इसको एक प्रकार की कांस्टेंट, एक प्रकार की स्टेबल 240, 250, 220 तक की वोल्टेज आपके घरों में दे रहा है। मीन्स इट ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट एंड हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स लीड्स टू द इन्वेंशन ऑफ एसी जनरेटर्स कॉमा ट्रांसफार्मर। अब ज़्यादा इसके बारे में डिटेल हम क्या लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है 5।
द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी उसकी स्टडी से क्या हुआ, लीड्स टू द इन्वेंशन, किसकी इन्वेंशन हुई, न्यूक्लियर रिएक्टर की। न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि आजकल जैसे हमारे जहाँ हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट नहीं है, जहाँ से हम बिजली, जैसे पानी से जहाँ बिजली हम पैदा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए हैं। द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स लीड्स टू द इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स से क्या हुआ, प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी and also क्या, मैन्युफैक्चरिंग and also the study of nuclear physics leads to the invention of nuclear reactor produces the electricity and also used to manufacture, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग also used in manufacturing of atom bomb, अंडरस्टैंड। तो इस ढंग से इसके अतिरिक्त हम बोल सकते हैं कि आल्सो फिजिक्स आल्सो द स्टडी of physics leads to invention of, अब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं। also the study of physics leads to the inventions of electromagnetic waves, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा हुई हैं। उसके बाद क्या है, ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, कैपेसिटर्स, डायोड हैं, जो मर्जी लिख लो आप इसमें। उसके बाद रेक्टिफायर है, आईसी हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, अंडरस्टैंड। और आप देखते हैं कि आर्मी में भी इसका ज़्यादा यूज़ होता है, वारशिप में, एरोप्लेन में। तो इस ढंग से यू कैन से दैट एटसेट्रा, तो इस ढंग से यू कैन से दैट द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजीज आर रिलेटेड टू इन दिस वे। तो ये एक क्वेश्चन हुआ, और कि क्वेश्चन आता है कि हाउ फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड देयर सोसाइटी। तो इस ढंग से ये आपने करना है।